बार महसूस किया होगा, औरत मर्द को कभी कभी जानबूझकर तड़पाती है। कभी मैसेज का जवाब देर से देगी, कभी आपकी इमोशन से खेल लेगी, कभी पास आएगी और फिर दूर चली जाएगी। और आप सोचते रह जाते हो, ये ऐसा क्यों करती है? क्या इसे मजा आता है मुझे परेशान करके? यही है असली डार्क साइकोलॉजी ऑफ विमेन। और आज हम स्टोइक फिलॉसफी के नजरिए से इस पूरी सच्चाई को समझेंगे। भाई सोचो, आप रात भर मोबाइल हाथ में लिए बैठे हो, मैसेज सीन हो गया लेकिन रिप्लाई नहीं आया। दिल धड़क रहा है, दिमाग घूम रहा है, क्या वो मुझसे नाराज है? नहीं, क्या उसके पास कोई और है? इसी बेचैनी में आप खुद को खो बैठते हो। लेकिन सच जानो, औरत ने यही चाहा था। उसने देखा कि आपकी धड़कनें तेज हो रही हैं, आपके अंदर बेचैनी बढ़ रही है, और वहीं से शुरू होता है तड़प का खेल। अब सवाल ये है, क्या सच में औरत क्रूर होती है? क्या उसे मर्द को जलाने तड़पाने में मजा आता है, या इसके पीछे गहरी मनोविज्ञान और प्रकृति का रहस्य छुपा है? स्टोइक कहता है, अगर तुम समझ गए कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो कभी उनके खेल का शिकार नहीं बनोगे। क्यों औरत तड़पाती है? साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड। सबसे पहले समझो, औरत और मर्द दोनों की प्रकृति अलग अलग है। मर्द सीधा सपाट होता है, अगर उसे प्यार है तो वह दिखा देगा, अगर गुस्सा है तो चिल्ला देगा। लेकिन औरतें, उनकी भाषा है संकेतों की भाषा। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि औरतें जानबूझकर तड़पाती हैं, क्योंकि 1. अटेंशन टेस्ट, उसे देखना होता है कि तुम उसे कितना चाहते हो। 2. इमोशनल पावर, उसे महसूस होता है कि तुम्हारे मूड पर उसका कंट्रोल है। 3. अट्रैक्शन गेम, वो देखना चाहती है कि तुम्हारे अंदर धैर्य है या बेचैनी। 4. वैल्यू टेस्ट, वो परखती है कि तुम सच में स्ट्रांग हो या उसकी बातों से हिल जाओगे। यही वजह है कि एक छोटा सा इग्नोर या डिले भी मर्द को बेचैन कर देता है। रियल लाइफ एग्जांपल सीन, मान लो आप किसी लड़की को पसंद करते हो, आपने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, हाय कैसी हो? वो 2 घंटे तक जवाब नहीं देती। आपका दिल बेचैन हो जाता है, आप सोचते हो क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोला था क्या? फिर 2 घंटे बाद उसका रिप्लाई आता है, ठीक हूं, बस 2 शब्द, और आप वहीं से बिखर जाते हो। सोचते हो, ये सिर्फ क्यों बोली, क्या उसे मुझसे बात करने का मन नहीं? यही है वो साइकोलॉजिकल ट्रैप जिसमें मर्द फंसता है। लेकिन सच ये है, वो जानबूझकर आपको तड़पा रही थी। स्टोइक फिलॉसफी का नजरिया, स्टोइक कहते हैं, दुनिया तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ तुम्हारा मन कंट्रोल में है। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई औरत तुम्हें तड़पाती है, तो असली दर्द तुम्हें वो नहीं देती। असली दर्द तुम खुद को देते हो, क्योंकि तुमने अपने दिमाग को उसके रिस्पॉन्स के गुलाम बना दिया। मार्कस ऑरेलियस कहता है, अगर तुमको चोट लगी है तो याद रखो, चोट बाहर से नहीं, तुम्हारे विचारों से आती है। इसलिए असली ताकत ये नहीं कि औरत तुम्हें तड़पाए या ना तड़पाए, असली ताकत ये है कि तुम तड़पते हो या नहीं। क्यों औरत टेस्ट करती है? डार्क साइकोलॉजी कहती है कि हर औरत के दिमाग में एक छिपा हुआ टेस्ट मैकेनिज्म होता है। वो बार बार परखती है, क्या ये मर्द मेरे बिना बेचैन हो जाएगा? क्या ये मेरी खामोशी सह लेगा? क्या इसमें धैर्य है? क्या ये मेरे इमोशन के सामने स्ट्रांग खड़ा रह सकता है? और सच ये है, अगर तुम इस टेस्ट में फेल हो गए तो उसका अट्रैक्शन गिर जाएगा, लेकिन अगर तुम पास हो गए तो उसके दिल में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट कई गुना बढ़ जाएगी। रियल लाइफ डायलॉग, लड़की, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो 5 घंटे तक मैसेज का इंतजार क्यों नहीं कर पाए? लड़का बेचैन होकर, तुम्हारे बिना चैन नहीं मिलता, मैं हर पल बस तुम्हें सोचता हूँ। और वहीं लड़की के दिल में एक आवाज आती है, ये आदमी कमजोर है, ये मेरे इशारों पर नाचता है। अब सोचो, स्टोइक मर्द क्या कहेगा? लड़की, मैंने देर से जवाब दिया, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? स्टोइक मर्द, तुम्हारा जवाब आना या ना आना मेरी शांति को छीन नहीं सकता। और ये सुनकर लड़की भीतर तक हिल जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है, ये मर्द मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है, ये खुद में कंप्लीट है। स्टोइक स्ट्रेंथ वर्सेस इमोशनल ट्रैप। भाई, यही फर्क है। एक मर्द जो तड़पता है, वो औरत के लिए बस एक खिलौना है, लेकिन जो मर्द स्टोइक है, शांत है, कंट्रोल में है, वो औरत के लिए एडिक्शन बन जाता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, औरत उसी
उसी मर्द के पीछे भागती है जिसे वो पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाती। और ये कंट्रोल तभी टूटता है जब तुम अपने इमोशंस के मालिक बन जाते हो। एक्सरसाइज, अपने माइंड को कंट्रोल करो। आज से एक छोटा सा अभ्यास करो। 1, जब भी कोई लड़की तुम्हें इग्नोर करे तुरंत खुद को बोलो, ये उसका टेस्ट है, मेरी कमजोरी नहीं। 2, डीप ब्रेथ लो, 5 सेकंड अंदर 5 सेकंड बाहर। 3, खुद से कहो, मेरी शांति मेरे हाथ में है, उसके नहीं। क्वाड, एक डायरी में लिखो, आज मैंने खुद को तड़पने से बचाया। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हें स्टोइक बना देगा। निष्कर्ष तो भाई, आज हमने ये समझा औरत क्यों तड़पाती है। अटेंशन, पावर, अट्रैक्शन टेस्ट। डार्क साइकोलॉजी का सच, वो तुम्हारी इमोशनल कमजोरी को परखती है। स्टोइक विजडम, असली तड़प बाहर से नहीं अंदर से आती है। अगर तुम काम और कंट्रोल में हो तो तुम पास करोगे हर टेस्ट। याद रखो, मर्द की सबसे बड़ी ताकत उसकी खामोशी है। अगर तुम अपने मन पर कंट्रोल कर गए तो कोई औरत तुम्हें तड़पा नहीं सकती। क्यों? हमने देखा कि औरत मर्द को क्यों तड़पाती है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है, और स्टोइक कैसे हमें सिखाता है कि असली तड़प बाहर से नहीं आती बल्कि हमारे अपने विचारों से आती है। अब हम उतरेंगे और गहराई में, औरतें टेस्टिंग क्यों करती हैं, तड़पाना के पीछे क्या हिडन साइकोलॉजी है, रियल लाइफ एग्जांपल्स और डायलॉग्स जहां ये गेम चलता है, और स्टोइक कैसे बताता है कि इस खेल को समझना ही जीत है। डार्क साइकोलॉजी ऑफ विमेन। गहराई से भाई, ये समझ लो, औरत सीधे बोलकर परखती नहीं है, वो खेल खेलती है, इनविजिबल गेम्स। ये गेम्स ऐसे होते हैं जिन्हें अगर तुम पहचान गए तो जीत तुम्हारी है, और अगर फंस गए तो सब खत्म। 1, डिले गेम। वो जानबूझकर रिप्लाई डिले करती है। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहती है कि तुम कितनी बेचैनी से इंतजार करते हो। अगर तुम बार बार ऑनलाइन होकर देखते रहो, लास्ट सीन टाइपिंग पर नजर रखो, तो तुम फेल। 2, जेलसी ट्रिगर। वो जानबूझकर किसी और लड़के से बात करेगी या उसके बारे में जिक्र करेगी। क्यों? क्योंकि उसे देखना है कि तुम में सिक्योरिटी है या नहीं। अगर तुम तुरंत इरिटेट हो गए, गुस्सा करने लगे, तो फेल। 3, इमोशनल विथड्रॉवल।